उर्तुगल गाजी कौन थे और कैसे उन्होंने एक छोटे से खाना बदोश कबीले से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसने 3 बरे-ए-आज़मों पर 600 बरस तक हुकूमत कायम की। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उस्मानी रवायात के मुताबिक उर्तुगल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। नाज़रीन, तारीख़ की किताबों में उस्मानी रवायात के अलावा उस दौर की 2 ठोस निशानियाँ, एक सिक्का और बाज़तीनी सल्तनत के मौरख की एक तहरीर और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये है कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ़ उसी ख़ानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बरे-ए-आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अव्वल में रखी गई और ये 20वीं सदी में ख़त्म हुई। इस दौरान एक ही ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। इस तरह किसी ख़ानदान का मुसलसल 600 साल तक हुकूमत करना एक मुनफरिद वाक़या है, जो किसी मौजज़े से कम नहीं। उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन उनकी अनातोलिया, वो इलाके जो किसी हद तक आज के तुर्की की हदूद से मुताबिकत रखता है, में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। उस्मानियों का जद्दे अमजद सुलेमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रवायात के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी ग़ुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। सफ़र के दौरान सुलेमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फ़रात में डूब गए। उसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगल ने मगरब की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहाँ सल्जोक हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में ज़मीन दे दी। एक रवायत के मुताबिक अर्तुगल 1280 में चल बसे और कबीले की क़ियादत उनके बेटे उस्मान को मिल गई। उस्मान के दौर में मिलने वाला वाहिद सिक्का असली है और इससे साबित होता है कि अर्तुगल यकीनी तारीख़ी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है, जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगल दर्ज है। उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। उस वक़्त एक बाज़तीनी मौरख ने लिखा कि सन 1301 में बाज़तीनी फ़ौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फ़ौज से हुआ। जंगे बाफ्यूस कहलाने वाली ये लड़ाई कुस्तंतुनिया, इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़तीनी फ़ौज को बुरी तरह शिकस्त हुई। लेकिन उस्मानियों का बाज़तीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक़्त था, और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ ही एक ख़ानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। मौरख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि इनका इलाका कुस्तंतुनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। सल्तनत उस्मानिया के आगाज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली रवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदीबाली के सीने से चांद नमूदार होता है और उसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही उसके अपने पेड़ से एक बड़ा दरख्त निकलता है, जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। उस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं, जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत सराब होते हैं।
عثمان نے جب شیخ ادیب علی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور ان کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی، اور یہ خواب آگے چل کر سچ ثابت ہوا، اور ارطغرل کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس نے 600 برس تک 3 براعظموں پر حکومت قائم کی۔ ارطغرل کا اناطولیہ 13ویں صدی کا اناطولیہ تھا۔ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے، وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور باستینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق، جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا، اور وہ منگولوں کو نذرانہ دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی 2 طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی اماج کا نہیں تھا۔ مہم جوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ سوگت کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطنت سے ملاتا تھا، میں ارطغرل کے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی۔